अभ्यर्थियों का दावा, जेएससी सीजीएल पेपर लीक हुआ। आयोग ने सबूत मांगे, राज्यपाल ने हेमंत सरकार को जांच कराने को कहा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक साल में दूसरी बार ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जेएससी सीजीएल फिर विवादों में है। परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में प्रश्न लीक होने पर सवालों के पहले ही परीक्षाओं में रिपीट होने जैसे आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच कराने को कहा है। इधर अभ्यर्थियों के सवालों को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। साथ ही कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई तो उसके सबूत दे, आरोप सही पाए गए तो परीक्षा रद्द होगी। इसके बाद नाराज अभ्यर्थियों आयोग कार्यालय पहुंचे। आयोग के अध्यक्ष को पेन ड्रॉप, सीडी और प्रश्नों के रिपीट होने के सबूत दिए। फिर आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को बैठकर निर्णय लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जेएससी सीजीएल परीक्षा को जानिए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवालय में करती है। इसके लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा लेती है। इसे जेएससी सीजीएल के नाम से भी जाना जाता है। यही परीक्षा फिर विवादों में है। इसके परीक्षा के जरिए निम्न पदों पर नियुक्ति होनी है। जेएससी की ओर से 21-22 सितंबर को पेन पेपर बेड परीक्षा ली गई। दोनों दिन परीक्षा के दौरान इंटरनेट पूरे राज्य में बंद रही। दूसरे दिन की परीक्षा खत्म होते ही इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। इसके बाद पहले हजारीबाग फिर रांची अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया। कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन भी हुए। रांची के बेहतरीन कॉन्वेंट हाई स्कूल मंदरो सेंटर कोड 776 सेंटर के बाहर एक छात्र ने 22 सितंबर के प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले किसी अन्य एक छात्र को फ़ोन पर बात कर उत्तर लिखते हुए देखा। तब उस छात्र ने खुद भी आंसर नोट किया। परीक्षा के बाद उत्तर मिलाया तो हूबहू मिल गया। जिस छात्र ने यह देखा कि पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार है। धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज के एक सेंटर पर कुछ छात्रों ने देखा कि 22 सितंबर की प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से पहले एक छात्र फ़ोन पर बात कर उत्तर नोट कर रहा था। जब छात्रों ने उसका विरोध किया तो वह भाग गया और उत्तर लिखे पेज को फाड़कर वहीं फेंक दिया, जिसका वीडियो छात्रों के पास उपलब्ध है। उस वीडियो में भागने वाले छात्र का चेहरा भी है। हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग रूम में 4 में एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को उत्तर बताए गए। यह जानकारी एक लड़की ने वॉइस मैसेज के माध्यम से भेजा। उस कमरे में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कराकर इस बात को पुष्टि की जा। उम्मीदवारों के प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षा आयोग की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार दी। साथ ही उन्होंने छात्रों के आरोप पर कहा है कि किसी भी आशंका के आधार मानना गलत है। अब तक आयोग को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। उम्मीदवार अगर पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं तो इसे प्रमाण दे। जांच के आरोप सही पाए जाने पर परीक्षा रद्द की जाएगी। परीक्षा को लेकर असंतुष्ट उम्मीदवारों का दल राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपा। छात्र प्रतिनिधि कुणाल प्रताप ने बताया कि हमने राज्यपाल से मिलकर परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बिंदुवार जानकारी दी है। उनमें से पालियों में ली गई परीक्षा को रद्द करते हुए परीक्षा लेने वाली एजेंसी और सभी संश्लिष्ट व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की है। यही परीक्षा 28 जनवरी 2024 को ली गई थी। तब भी पेपर लीक के मामले सामने आए थे। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट के पीआईएल दाखिल किया गया है। आर कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की है। उन्होंने कोर्ट में पेपर लीक मामले की सीबीआई अथवा न्यायाधीश जांच करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक मामले में नामकुम थाना में आयोग की तत्कालीन प्रभावी सचिव की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस एसआईटी गठित कर पेपर लीक की जांच शुरू की थी। जांच में क्या हुआ उसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।
परीक्षा में हुई संभावित गड़बड़ी में बीजेपी मुद्दा बनाने में जुट गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि परीक्षा में सवाल रिपीट हो रहे हैं, आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को नीयत पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे मामले पर सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस की मंत्री दीपिका पांडेय ने साफ कहा है कि परीक्षा सफलतापूर्वक ली गई है, लेकिन छात्रों को भड़काया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में जब भी सरकार कुछ पॉजिटिव कर रही तो विपक्ष छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही है। कभी आंदोलन कराया जा रहा है तो कभी कोर्ट भेजा जा रहा है। विपक्ष के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है।